Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. स्टूडेंट हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, उसकी ऑर्गेनेलिज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उन्हीं ऑर्गेनेलिज में से नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो आज की है हम लोग डिस्कस करेंगे, डेट इज द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? These are also membranous organelle। ये भी क्या है? ऑर्गेनेली हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है। इन ऑर्गेनेली के अंदर क्या चीज पाई जाती है? द मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली दैट कंटेन पिगमेंट्स। इनके अंदर क्या पाया जाता है? कंटेन पिगमेंट्स, जिनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट, व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट क्या है? पिगमेंट इज अ मटीरियल दैट हैव कलर। इनका कलर होता है। ऐसे मटेरियल कलर जिनके अंदर पाया जाता है उनको हम लोग पिगमेंट्स का नाम देते हैं। तो फिर प्लास्टिड्स क्या है? दीज आर दी ऑर्गेनेली that mostly contain pigments, mostly contain pigments, जिनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। मोस्टली हमने ऑल का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि प्लास्टिड के आगे फर्दर हम लोग टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उनके अंदर देखेंगे कि कुछ टाइप ऐसे भी हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड मोस्टली का यूज किया है। तो फिर प्लास्टिड क्या है? दीज आर दी मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली दैट कंटेन पिगमेंट्स। प्लास्टिड जो से हैं इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। इन ऑर्गेनेलीज की शेप्स डिफरेंट होती हैं। और ये प्लास्टिड किन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स के बारे में कहा जाता है दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मोस्टली ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा एल्गे जो सी है उनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स लाइक कौन कौन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? स्मॉल लिविंग क्रिएचर है जो मोस्टली हमें पानी के अंदर दिखती है। ठीक है, मोस्टली एनिमल जो प्रोटोजोआ के हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। और इन प्रोटोजोआ को हम लोग अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इनको देखने के लिए। तो प्रोटोजोआ का जो एक मेंबर जैसे यूग्लिना है, इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, प्लास्टिड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो फिर इनकी प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल में होते हैं, एल्गे के अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाए जाते हैं। फर्दर प्लास्टिड्स को सबसे पहले किसने में इसके बारे में बताया था? साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट थे जिन्हें हमें इसके बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में हमें बताया था। फर्दर प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। Divided into 3 types. First one is the chloroplast. Second one is the chromoplast. And third one is the leucoplast. तो प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इनकी टाइप्स को आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है डेट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड की एक टाइप है। यहां पे देखिए इसके वर्ड को, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट वर्ड है प्लास्टिड के रिलेटेड, उसकी एक टाइप है। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल,
ऐसी मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली या ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उन प्लास्टिड को हम लोग नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनेली है दैट कंटेन्स द क्लोरोफिल। मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है जिसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लियर हो गया? क्लोरोप्लास्ट आल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट कंटेन क्लोरोफिल। अब व्हाट इज अ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? आपने पीछे इसको बहुत दफा डिस्कस किया है। इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दैट एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इस लाइट जो इसने एब्जॉर्ब की है उसको यूज करता है फूड बनाने के लिए। इट इज यूज्ड एंड यूटिलाइज दिस लाइट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। यूज दिस लाइट टू मेक फूड। फूड बनाने के लिए इस लाइट को यूज करता है। बेसिकली क्लोरोफिल क्या है? इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो क्लोरोफिल के लिए हम लोगों ने 3 सेंटेंस यूज किए हैं। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है ये, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर उस लाइट को यूज करता है फूड बनाने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्लियर? ये क्लोरोप्लास्ट मोस्टली हमें फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर नजर आता है। ऐसे प्लांट जिन्हें फोटोसिंथेसिस करवानी होती है उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट हो सकता है। लाइक प्लांट के अंदर डिफरेंट होगा, एनिमल्स की बॉडी के अंदर देखें तो वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह इनका नंबर वेरी करता है। इसके अलावा कहते हैं जो क्लोरोफिल है, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें और ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है, इट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है और फिर उसको डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है। तो जो क्लोरोफिल है इसकी स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं दोनों। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। ठीक है? वो प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है? रेड ब्लड सेल के अंदर, जो कि ब्लड सेल के अंदर रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं और रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? हीमोग्लोबिन का 2 पोर्शन है, एक प्रोटीन इसके अंदर होती है, दूसरा जो सा है हीम पोर्शन होता है। हीम से वर्ड निकला है। ठीक है? तो जो इसका हीम पोर्शन होता है आयरन मौजूद होता है, जबकि जो क्लोरोफिल है उसके सेंट्रल एटम जो है उसका मैग्नीशियम मौजूद होता है। देखिए ज़रा, मैग्नीशियम, यहाँ पे आयरन होता है। तो सेंट्रल एटम में जस्ट डिफरेंस होता है, बाकी उसके साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन फंक्शन इन दोनों का डिफरेंट है। इस क्लोरोफिल ने फोटोसिंथेसिस में मदद देनी है, जबकि इसने हीमोग्लोबिन ने क्या करना है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में मदद देनी है। ठीक है? और ये जो क्लोरोफिल है ये जस्ट प्लांट्स के अंदर, ये इस तरह के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है एनिमल्स के अंदर जस्ट पाया जाता है, प्लांट के अंदर नहीं होता। ठीक है? तो इस तरह इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया तो इनकी शेप में और इनके साइज में बहुत ज़्यादा वेराइटी पाएगी।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया तो हमने जस्ट इसके शेप के बारे में पढ़ा और इसके साइज के बारे में हमें पता चला, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी हैं उनके बारे में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं पता चला। इसका डायामीटर कितना होता है? 4 to 6 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है, बहुत छोटे होते हैं ये। शेप की बात कर ले तो डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट सेल की डिफरेंट शेप होती है, जैसे कुछ के अंदर ये यू शेप या हॉर्स शू शेप का भी होता है। यू शेप लगा ले, जैसे हमने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास की बॉडी होती है और ये इस तरह होता है और ये इसके फ्लैजेला वगैरह इस तरह होता है। इसके अलावा यू शेप के अलावा ये ओवल भी होता है, ओवल शेप का। ओवल मतलब अंडेनुमा, जो कि मोस्टली किसमें होता है? हायर प्लांट्स के सेल के अंदर। हायर प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो ओवल शेप का पाया जाता है। ये थी इसकी कुछ शेप के बारे में। साइज इसका छोटा होता है, डायामीटर इसका 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। फिर साइंटिस्ट ने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना था। इन्होंने फिर क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया। दे यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप they study the complex morphology of the chloroplast। complex morphology को स्टडी किया, इसके कंपोनेंट्स के बारे में फिर बताया कि इनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए पता चला कि इनकी बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं। इनवेल्प होता है, स्ट्रोमा होता है और थैलाकॉइड होते हैं। ये 3 बेसिक इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हमने कहा ये ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का है, अंडेनुमा। ये जो इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, दीज आर दी इन्वेलप। डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है ये भी, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ, और इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ ही होती है। जबकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्डिंग उसमें पाई जाती है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब हर चीज को अपने अंदर से गुजरने देती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, चीज़ों को सिलेक्ट करके सेमी परमिएबल कह सकते हो, उस टाइप की ये होती है। नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाता है, मैट्रिक्स कह ले, फ्लूइड कह ले, वो होता है। इस फ्लूइड को यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, ये सारे फ्लूइड को, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? मैट्रिक्स है। किसका मैट्रिक्स है? क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड है, ठीक है। तो ये इनवेल्प में 2 उसकी मेम्ब्रेन्स आती हैं। स्ट्रोमा क्या है? मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स या स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। किसके लिए एंजाइम है, किसके लिए राइबोसोम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड या साल्ट वगैरह किस चीज़ के लिए हैं? स्ट्रोमा के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द डॉक रिएक्शन। स्ट्रोमा के अंदर
डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन क्या है? आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होती है, चेंज होती है हमारे शुगर में, हमारे कार्बोहाइड्रेट में, जो कि फूड के तौर पे काम करती है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। फिक्स मतलब चेंज किया जाता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है? इन द स्ट्रोमा। तो फिर इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है, हमें डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत होती है जो कि इस स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो स्ट्रोमा के बारे में आपको पता चल गया क्या होता है? मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हमने कहा है इनके अंदर ग्रेना पाया जाता है। व्हाट इज अ ग्रेना? These are the ग्रेना। ग्रेना क्या है? एक ढेर होता है। अगर इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग, इस ढेर को देखें तो सिंगल हम लोग कहते हैं ग्रेनम। सिंगल इसको ग्रेनम कहते हैं। और ये सबको मिला के ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी को हम लोग ग्रेना का नाम देते हैं। ठीक है, तो ग्रेनम सिंगुलर है जबकि ग्रेना प्लूरल है। ये ग्रेना क्या है? पाइल है, एक ढेर है, किसका? थैलाकॉइड, जो कि फ्लैटेंड होती हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन देखें जरा, इस ढेर को यहां पे देखें, इस तरह सा है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है दैट इज द थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ढेर हुई होती है। उस तरह एक ढेर की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड द ग्रेना। जैसे आप लोग देखते हो सिक्के होते हैं, कॉइन्स। ठीक है, आप लोग क्या करते हो? एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा, ऐसा रखते जाते हो और एक आपके पास ढेर सा आता है। इसी तरह बिल्कुल ग्रेना होते हैं कि एक मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन थैलाकॉइड की फर्दर पूरी की पूरी स्ट्रक्चर से ग्रेना की फॉर्मेशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ग्रेना क्या है? स्टैक है, पाइल है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का, और इनके ऊपर लाइट रिएक्शन होता है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, अगर हम लोग थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को देखें तो वो कैसी होती हैं? दे आर आल्सो डबल मेम्ब्रेनियस। दिस इज अ सिंगल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पे ड्रा किया है। ठीक है, ये भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेनियस होती है। इनकी भी मेम्ब्रेन डबल होती है, डबल मेम्ब्रेनियस है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। चूंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो कि हमने स्ट्रोमा के अंदर बताया है वहां पे होता है, जबकि लाइट रिएक्शन इस ग्रेना के ऊपर, ग्रेना के कौन से रीजन में? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पे ये रिएक्शन होता है। तो ग्रेना के ऊपर हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। पहले ही बात की है, जो फोटोसिंथेसिस है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज द लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इन ग्रेना के ऊपर होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है इन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो हमने कहा है ग्रेना के ऊपर हो रहा है, ग्रेना के कौन से रीजन पे? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पे होता है। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंदर हमें क्लोरोफिल नजर आता है। ये इसका क्या है? ल्यूमन। ल्यूमन मतलब खाली जगह। यहाँ पे नहीं होता वो प्रोसेस, इसकी मेम्ब्रेन्स पे होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो से हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट
250 to 280 जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ पे अरेंज होते हैं और इस तरह एक क्लस्टर सा बनता है, ठीक है। और वहाँ पे वो क्लस्टर जो क्लोरोफिल का है मॉलिक्यूल्स का, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन को उठा के देखो, अगर आप लोग थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन को देखो, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन अगर ये वाली है इस तरह डबल मेम्ब्रेनियस, तो इसके इस वाले पार्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो कैसी नजर आती है। ये वाली पार्ट है, यहाँ पे मैंने बात की है क्लस्टर्स होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, क्लस्टर्स पाए जाते हैं, क्लस्टर्स हैं। कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दीज आर आल्सो द क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। कहते हैं इनके अंदर जो क्लस्टर है मॉलिक्यूल्स का, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब क्लोरोफिल आप लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है बायो इनर्जेटिक्स वाले में देखोगे कि क्लोरोफिल का फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ साथ यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स, ये भी एक पिगमेंट है, वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा ज़ैंथोफिल, ये भी एक पिगमेंट है, ठीक है, वो भी इन क्लस्टर्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन इनके अंदर देखें तो एक सेंट्रल जो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है इस क्लस्टर को, वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, वो इन सारे क्लस्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब देखें, ये इसको हमने नाम दिया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट इनके ऊपर फॉल करती है, इसके ऊपर पास भी आती है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब की है वो अपने नियर बाय सिस्टम या कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इनका फर्दर खुद ये लाइट को यूटिलाइज करने की एबिलिटी नहीं रखते, इसलिए क्या करते हैं, अपनी जो लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब की है, जो इनके करीब फोटो सिस्टम या क्लस्टर होता है मॉलिक्यूल्स का, उनको ये ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जो हमने बात की क्लस्टर्स, इनको हम लोग फोटो सिस्टम का नाम देते हैं, इन क्लस्टर को हम लोग फोटो सिस्टम का नाम देते हैं। फोटो सिस्टम 1 होता है और फोटो सिस्टम 2 होता है। फोटो सिस्टम 1 जो सा है 700 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो सा होता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंस इनमें जस्ट लाइट की वेवलेंथ, कौन सी लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं उसमें आता है, बाकी ऑलमोस्ट ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर एक पंप भी मौजूद होता है, एटीपीएस पंप, जो क्या करता है आगे फर्दर एटीपी बनाने में मदद देता है। स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन में हमारे पास एटीपी या एनर्जी वगैरह बनती है, NADPH, एटीपी वगैरह बनते हैं। फिर ये जो एटीपी वगैरह बनते हैं लाइट रिएक्शन में, ये एटीपी जो लाइट हमने एब्जॉर्ब की थी इन्होंने, इसको यूज करके एटीपी बनाया जाता है। फिर इस एटीपी को स्ट्रोमा के अंदर सेंड कर दिया जाता है। स्ट्रोमा में चूंकि डार्क रिएक्शन होना होता है और उस डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एटीपी। तो फिर वो एटीपी जो से यहाँ पे लाइट रिएक्शंस के दौरान बन रही थी, वो इस डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे समझते हैं लाइट जो है एब्जॉर्ब हुई है वो डायरेक्ट एनर्जी उससे बना ली जाती है, ऐसा नहीं होता। उस लाइट को पहले हम लोग एटीपी में चेंज करते हैं, फिर उस एटीपी को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी फूड बनाने के लिए, जो कि स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो कहा जाता है इस तरह थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की तरफ वापस आ जाए। क्लोरोप्लास्ट कौन सा है, एक सेल के अंदर कितने होते हैं ऑलमोस्ट। हायर प्लांट्स की बात करें
तो 50 क्लोरोप्लास्ट एक मेसोफिल सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। 50 क्लोरोप्लास्ट ऑलमोस्ट उसके अंदर पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसेंसिस करवाना। फोटोसेंसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ग्रेना के ऊपर। ग्रेना के अंदर क्या चीज़ है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर फूड बनाने में मदद देता है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर। उसके लिए उसको एटीपी चाहिए, जो कि कहाँ पे बन रही थी? लाइट रिएक्शन में, ठीक है। इस तरह क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद देता है, फूड बनाने में मदद देता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इसके बारे में स्टडी किया है कि ये क्या है? इन्वेल्व है, ग्रेना है, स्ट्रोमा है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? दीज आर दी इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम कह लें या स्ट्रोमा लैमेली का नाम भी इसको देते हैं। इंटरग्रेनम क्या होता है? दीज आर दी स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट टू ग्रेना। 2 ग्रेना या 1-2 से ज़्यादा ग्रेना को भी कनेक्ट करने में मदद देती हैं। ये लिटिल बिट कहा जाता है इस मेम्ब्रेन से भी राइज होती है कि मेम्ब्रेन को भी इसके साथ कनेक्ट करने में मदद देती हैं। तो इंटरग्रेना क्या है? दीज आर दी स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट दी टू ग्रेना विद ईच अदर। क्लियर हो गया। उसके बाद कहा जाता है, हमने सर्कुलर डीएनए की बात की है, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। चूंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है और अपने रिलेटेड जो प्रोटीन है, किस टाइप की प्रोटीन को रिक्वायर है, वो भी उसका ऑर्डर भी दे सकता है। उस तरह अपनी स्पेसिफिक टाइम में कौन सी प्रोटीन चाहिए वो बन जाती है इनके पास। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इनके पास अपना डीएनए है और राइबोसोम है। इसकी बेस पे ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कि ये खुद अपने, अगर इसका कुछ पार्ट जो सा है वॉर्न आउट हो जाए, ख़राब हो जाए, टूट जाए, उतर जाए, कट ऑफ हो जाए, तो इसको क्या किया जा सकता है? दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। तो क्योंकि इसके पास अपना डीएनए पाया जाता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग प्लास्टिड की सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। That is the second type of a plastid. Plast mean plastid, chromo mean color. तो ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनके अंदर कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बट अदर देन ग्रीन कलर। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर ऑलमोस्ट कहे जाते हैं पिगमेंट्स जिनके अंदर पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड द क्रोमोप्लास्ट। इट इज आल्सो अ मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेली that contain color pigments but other than green, green के अलावा, ठीक है। membranous organelle है, contain color pigments but other than या except green pigment। ग्रीन पिगमेंट के अलावा जितने भी कलर कह सकते हैं इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये प्लांट के पार्ट्स को कलर देता है। इन प्लास्टिड्स की वजह से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर मिलता है। अगर ओवरऑल देखें तो प्लांट तो ग्रीन कलर का होता है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से। लेकिन प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसके अंदर ग्रीन कलर नहीं होता। लाइक अगर हम लोग फ्लावर की पेटल्स की बात करें, ठीक है, लाइक पेटल्स ऑफ फ्लावर, पत्तियां जो होती हैं फूल की वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो वो डिफरेंट कलर्स की क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है उनके अंदर जो उनको डिफरेंट कलर्स देता है। इसके अलावा राइपन्ड फ्रूट जो से होते हैं, राइपन्ड फ्रूट्स जो पके हुए फल होते हैं, कच्चे तो सब्ज कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, लेकिन जब वो एक दफ़ा राइप कर जाते हैं, पक जाते हैं, तो उनके डिफरेंट कलर आते हैं ना। वो किसकी वजह से आते हैं? वो भी ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं, उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है।
तो कहते हैं कि पेटल्स को कलर देना हो या फ्रूट्स को कलर देना हो तो वो कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। उनका अंदर ग्रीन के अलावा डिफरेंट कलर्स प्लांट्स को देते हैं। तो कहते हैं इन क्रोमोप्लास्ट की वजह से पोलिनेशन का प्रोसेस जो सा है वो भी बड़ा इजीली पॉसिबल हो जाता है। पोलिनेशन क्या होता है? एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर तक जाना, ट्रांसफ़र करवाना, दैट इज़ द पोलिनेशन। तो वो किस तरह होता है? जो पेटल्स के डिफरेंट कलर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को अपनी तरफ। जब इंसेक्ट इन फ्लावर्स के ऊपर आके बैठते हैं तो जो पोलन ग्रेन है जो कि स्टिकी नेचर के होते हैं, चिपकने वाले, वो उन इंसेक्ट के साथ जाके अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी के साथ। और जब वो इंसेक्ट उड़ के किसी और फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह फिर पोलिनेशन का प्रोसेस भी पॉसिबल होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो कहते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से पोलिनेशन का प्रोसेस भी पॉसिबल होता है। नेक्स्ट कौन सी थर्ड टाइप है? दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? हमने भी बात की थी, मोस्टली कलरफुल होते हैं प्लास्टिड्स, इनके अंदर पिगमेंट्स, लेकिन कुछ प्लास्टिड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। तो उसकी एग्जांपल हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इट इज़ अ कलरलेस प्लास्टिड। प्लास्टिड्स की एक टाइप है लेकिन उसके अंदर पिगमेंट नहीं होते, पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, सो इट इज़ अ कलरलेस होते हैं। इनकी शेप की बात करें तो ट्राइएंगुलर होती है या ट्यूबुलर होती है। ट्राइएंगुलर जैसे ऐसे होता है और ट्यूबुलर ये ऐसे, कि सेंटर में ये खाली होती है, इनके अंदर कुछ नहीं होता। मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे होते हैं वहाँ पे ये मोस्टली पाया जाता है। क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं पहुँचती तो दे आर आल्सो कलरलेस। तो अंडरग्राउंड पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के कलरलेस होते हैं। वहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करते हैं? दे स्टोर सरप्लस फूड। ये क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा फूड होता है जो प्लांट ने बनाया होता है वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है। आपको पता है प्लांट जो अपना एक्स्ट्रा फूड होता है उन पार्ट्स की तरफ सेंड करता है, उन पार्ट्स में स्टोर करता है जो कि खाली होते हैं। तो बेसिकली ये भी खाली होते हैं, हालो होते हैं, तो इनके अंदर आके फूड वगैरह स्टोर हो जाता है। तो इस तरह हम लोग कहते हैं ये फूड को स्टोर करने में मदद देते हो, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर प्लास्टिड्स के रिलेटेड, उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया जो कि ऑलमोस्ट आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड होगा। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।